नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे कि दो समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में आमने सामने आ सकते थे। तो दोस्तों, ये है सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक थाना लगता है सरसावा। दरअसल ये सरसावा थाना क्षेत्र की सच्ची घटना है। एक व्यक्ति जिसका नाम चौधरी विश सिंह कंबोज होता है, जिसकी जो है एक संस्था होती है, नाम उसका जिसका नाम होता है हिंदू योद्धा। तो उसका वह संस्थापक होता है। दरअसल उसने फेसबुक के टाइमलाइन में एक पोस्ट शेयर की थी और पोस्ट शेयर करते हुए उसने लिखा था कि सहारनपुर के साथ वाले साथी जल्द से जल्द बिलाकनी सत्संग भवन के पास पहुँचे, और उसमें हैशटैग, और दोस्तों साथ ही उसमें एक इमोजी लगा हुआ था, और उस इमोजी में ऐसा जैसा था कि जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आता है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और दिशा निर्देश मिलने के बाद वो पहुंचते हैं सरसावा थाना क्षेत्र के अम्बाला हाईवे पर। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो उसके साथी होते हैं वे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो हाईवे को एक तरीके से बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, और दिशा निर्देश मिलने के बाद वो पहुँचते हैं सरसावा थाना क्षेत्र के अम्बाला हाईवे पर। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो उसके साथी थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद हाईवे को एक तरीके से जाम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। वाहन ना जा सकते थे और ना आ सकते थे। इसकी वजह से वाहन वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कुछ ही देर में ये सूचना कंट्रोल रूम पर पहुंचती है। कंट्रोल रूम को जैसे ही सूचना पहुंचती है तो पता चलता है कि हिंदू योद्धा परिवार के एक सदस्य हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पुलिस वहाँ मौके पर जाती है, मौके पर जाने के बाद देखती है क्या है कि इनका जो संस्थापक होता है चौधरी विश सिंह कंबोज, दरअसल उसने एक चादर बिछाई हुई है, और चादर पर जो है गौवंश के कंकाल वहाँ रखे हुए थे। कंकाल के जो सर होते हैं वो भी एक सीक्वेंस में रखे हुए होते हैं। इसके बाद पुलिस ने आकर उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी शिकायत है, जो भी बातें हैं, हमें आप दे दीजिए, हम उस पर या उसके बारे में जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन इसी बात को देखते हुए पुलिस और उस व्यक्ति के अंदर जिसका नाम होता है चौधरी विश सिंह कंबोज, उनमें कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी कुछ ज़्यादा बढ़ने लगती है। दरअसल सरसावा क्षेत्र के जो प्रभारी होते हैं नरेंद्र शर्मा, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। इन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की थी कि आप ऐसा कुछ मत करो, हंगामा मत करो, मैं मामले की जांच करवाता हूं। लेकिन इसी बीच में इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। बात जब ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है तो इसी बात को देखते हुए ये जो इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम नरेंद्र होता है, वो साफ साफ कहते हैं कि मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और तुम ऐसा मत करो। इनमें दोनों में कुछ आमना सामना होता है। कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर देता है। इसके बाद वो कहते हैं कि षड्यंत्र है, झूठ है, जो तुम कर रहे हो ये झूठा है। इतना तो इंस्पेक्टर का कहना था, लेकिन आपस में बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था कि तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, और इस तरीके से मुझे मत देखो, मेरी तरफ आंखें मत दिखाओ। जब आपस में जो भी थे वो दोनों इस तरीके से कर रहे थे, तभी पुलिस ने 11 मार्च 2025 की दोपहर 2 बजे के आसपास की बात है, इस व्यक्ति को जिसका नाम था चौधरी विश सिंह कंबोज जो होता है, इसको हिरासत में लिया जाता है। और हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ जब की जाती है, मामले की जांच पड़ताल की जाती है, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जो प्रदर्शनकारी व्यक्ति थे, और वहाँ जो है दोस्तों उन्होंने चेन बनाई हुई थी। चेन एक दूसरे के हाथ जो पकड़कर जो है वो चेन बनाए हुए थे, और हाईवे पर फैल जाते हैं जिससे कि वाहन ना जा सकते थे और ना आ सकते थे। और अब इनसे जो है ये पूछा जाता है कि आखिरकार ये कंकाल तुम्हें मिले कहाँ से, इसके बारे में तुम जानकारी दीजिए। जब कंकालों के बारे में कहा जाता है तो वो बताता है कि मुझे कंकाल उधर उधर फला या फला जगह से मिले, लेकिन वो कहीं पर भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहा था कि गोवंशों के कंकाल आखिरकार 4 सर कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं मिले। जब सटीक जवाब नहीं दे पाया तभी पुलिस को खटकने लगता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, कुछ न कुछ जो है इधर लोचा है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति का जो है, जो चौधरी विश सिंह कंबोज का एक साथी है, एक दोस्त है, जिसका नाम टीपू कुरैशी होता है। अब जो टीपू कुरैशी और इनके बीच में एक समझौता होता है, एक पैक्ट हुआ था। पैक्ट कुछ इस तरीके से हुआ था कि तुम एक जगह प्रदर्शन करना और वहाँ पर हाँ हंगामा करना है, और इस तरीके से जब हंगामा करोगे तो फिर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचेगी,
प्रदर्शन होगा तो जब पुलिस आएगी तो समझाने की कोशिश करेगी। इसी बीच में मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, यानी कि जैसे कि जो टीपू कुरैशी था वो भी मौके पर पहुँच जाएगा और टीपू कुरैशी अपने ही एक दुश्मन का नाम ले देगा। जब उस दुश्मन का नाम लेगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देगी। 50,000 रुपये की उसको पेशगी दी जाती है और बाकी जो रकम थी वो बाद में देने की बात तय हो जाती है। पुलिस को इस मामले में ऐसे कुछ ठोस सबूत हाथ लगते हैं। अब पुलिस ने इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार तो कर ही लिया था। गिरफ्तार करने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा जो है सरसाबत थाने में जो है मुकदमा होता है 084/2025 BNS की धारा 61/2, 191/2, 191/3, 132, 352, 126/2, 196 जो है इस प्रकार से जो है इनकी FIR दर्ज होती है। अब देखिए इसके बाद जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी खंगाली जाती है चौधरी बिज सिंह की। जब इसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि पुराने भी इस व्यक्ति पर मुकदमे होते हैं और पहला मुकदमा जो है 212/2020 कोतवाली नगर सहारनपुर में होता है। 244/2020 ये भी कोतवाली नगर सहारनपुर में होता है। 117/2022 ये भी कोतवाली नगर सहारनपुर में होता है। 38/2021 ये सदर बाज़ार सहारनपुर में होता है। 202/2022 सदर बाज़ार सहारनपुर में। 73/2024 साइबर क्राइम की FIR दर्ज होती है। पहले लगभग 6 या 7 मुकदमे हैं, एक मुकदमा और अब दर्ज हो जाता है और इस मुकदमे दर्ज होने के बाद अब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। अब एक हिंदूवादी नेता एक मुस्लिम युवक को फंसाने के लिए किस तरह से वो कंकालों की व्यवस्था करवाता है। व्यवस्था कराने के बाद उन कंकालों को लेकर एक जगह रखे जाते हैं और अपने कुछ साथियों युवाओं को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है हाईवे पर, यानी कि अम्बाला रोड पर। अम्बाला हाईवे पर जाम लगाने के बाद जो बहुत बड़ी संख्या में जो वाहन होते हैं वो फंस जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये सब करने के लिए उसने लगभग इस घटना से 8 दिन पहले 50,000 एडवांस ले लिए थे और एडवांस लेने के बाद वो टीपू जो कुरैशी जो होते हैं उसके दुश्मन फंसाने के लिए पूरी साजिश रची जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले पूर्व में जो धरना प्रदर्शन हुए थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को फंसाने की साजिश की जाती है। लेकिन हमने जो इनके टाइमलाइन पर इनके सोशल मीडिया हैंडल जो थे उनको देखने की कोशिश की तो पता चला कि वो बड़ी संख्या में गरीबों को खाना भी खिलाते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में गोवंशों की सुरक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। गोवंशों के लिए चारों की व्यवस्था करते दिखाई दे रहे हैं। जो घायल गोवंश होते हैं उनको वो डॉक्टर के पास दिखाने के और उनका इलाज कराने की कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतनी बढ़िया बनी हुई इमेज कई सालों से लगातार गोवंशों के लिए काम करने वाले इस व्यक्ति की एक इमेज छोटी सी एक गलती से, एक लालच से इतनी ख़राब हो जाती है कि बड़ी संख्या में जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि चौधरी बिज सिंह कंबोज आखिरकार दो समुदाय यानी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने जैसी पूरी तरीके की जो साजिश रच डाली थी। अगर ये बात कंफर्म हो जाती, ये बात जो है मामला तूल पकड़ लेता, एक तरफ होली का त्यौहार भी नज़दीक आ चुका था और एक तरफ ये इस तरीके का काम कर रहे थे, तो पुलिस में भी इस तरीके का डर फैल जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कर क्या रहा था। फिलहाल इस मामले की इस व्यक्ति के खिलाफ और भी जांचें चल रही हैं, पूर्व मामले भी देखे जा रहे हैं। क्या वाकई में पहले भी इस तरीके के काम किए थे या फिर ये सब जो पहले ही इसकी गलती थी, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जैसा होता है वाकई जो है अपने आप में सोचने वाला होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति इतने छोटे से लालच के चक्कर में आखिर इतना बड़ा ऐसा कैसे काम कर सकता है, जबकि वो भविष्य में एक नेता बनना चाहता था, सेवा कर रहा था और लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। मात्र 50,000 रुपये लेकर कथित गोकशी के खिलाफ पेड प्रोटेस्ट करने वाला बिज सिंह कंबोज जेल जा चुका है तथा टीपू कुरैशी को पुलिस जो है तलाश में जुटी हुई है। सोचिए यदि पुलिस इस घटना का त्वरित खुलासा ना करती तो जिले में होली के समय कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, उस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।